आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद बीजेपी के पाले में गेंद डाल रहे हैं कि बिहार में कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। लोगों के दावे में दम दिख रहा है। राष्ट्रपति शासन बिहार में बीजेपी लगाना चाह रही है। मध्यावधि चुनाव बिहार में होने के आसार हैं। ये ठीक है, मैनेज मैंडेट करके इन्होंने दिवाली मना ली है, लेकिन होली हमारी होगी। अरे चूहे बिल्ली का खेल। बीजेपी कह रही है कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बीजेपी लिस्ट नहीं दे रही है। ये खेल हो कौन सा रहा है? बिहार में नई सरकार की गठन हुए 3 महीने गुजर गए, अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कई बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं भी चली। भाजपा के द्वारा कहा गया कि अब जो है, भाजपा के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अब जो है निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। लेकिन जब आज यह सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक भाजपा की तरफ से लिस्ट नहीं आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो रही है। देखिए, कैबिनेट विस्तार में बार बार आदरणीय नीतीश कुमार जी का बयान आ रहा है, बीजेपी के कारण नहीं हो पा रहा है, बीजेपी लिस्ट नहीं दे रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद बीजेपी के पाले में गेंद डाल रहे हैं कि बिहार में कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। बिहार की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब बीजेपी के नेता बीजेपी बताए कि क्यों देरी करा रही है कैबिनेट विस्तार में। हम लोगों के दावे में दम दिख रहा है। राष्ट्रपति शासन बिहार में बीजेपी लगाना चाह रही है। मध्यावधि चुनाव बिहार में होने के आसार हैं। ये ठीक है, मैनेज मैंडेट करके इन्होंने दिवाली मना ली है, लेकिन होली हमारी होगी। बीजेपी कहीं ना कहीं कोई बड़ा गेम प्लान सेट कर रही है और बीजेपी जेडीयू के अंदर जो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, इसे जनता समझ रही है। लेकिन अंदर खाने इस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी से जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं मुख्यमंत्री समझेंगे। ऐसा यही तो हम कह रहे हैं, चूहे बिल्ली का खेल। बीजेपी कह रही है कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बीजेपी लिस्ट नहीं दे रही है। ये खेल हो कौन सा रहा है? ये खेल जो बीजेपी और जेडीयू कर रही है, इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। अब इनको जवाब देना पड़ेगा। कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी ये बता रहा है कि जिस दिन बिहार में होगा कैबिनेट का विस्तार, उसी दिन गिरेगी बिहार में ये मैनेज मैंडेट वाली एनडीए सरकार। सर, रुपेश हत्याकांड को लेकर चर्चाएं गर्म। रुपेश नहीं, उसका नंबर को चाहिए यार, भुला गए। ऋतुराज की जो पत्नी है उसको पुलिस के द्वारा मारा गया। देखिए, रुपेश सिंह हत्याकांड हाई प्रोफाइल मामला था। पुलिस ने 23 दिनों के बाद जो खुलासा किया, वो संदेह के घेरे में लोगों को ये बात पच नहीं रही थी कि आखिर पुलिस किसे बचाना चाहती है। पुलिस ने जो पूरी कहानी बनाई, स्क्रिप्ट लिखा गया, वो किसी के भी गले नहीं उतर रही। अब जिनको पुलिस ने पकड़ा है, ऋतुराज को दोषी मान रही है, उनकी पत्नी मांग कर रही है सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमारा पति निर्दोष है, पुलिस ने जानबूझकर फंसाया है। ये बड़ा आरोप पटना पुलिस पर लग रही है। अब रुपेश सिंह के परिवार वाले, उनकी पत्नी भी संतुष्ट नहीं है पुलिस के इस खुलासे से। वो भी कह रही है, रुपेश सिंह की पत्नी, कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो बिहार सरकार को क्यों दिक्कत है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए जब दोनों कह रहा है। कहीं न कहीं किसी को बचाने का प्रयास हो रहा है, पूरे मामले पर लिपापोती की जा रही है। इसलिए जब दोनों पक्ष कह रहा है, आरोपी का, जिनको पुलिस ने मुजरिम बनाया है, वो भी कह रहे हैं उनके परिवार वाले कि निर्दोष है ऋतुराज, तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कर देनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। महिला को एक पुलिस सिपाही के द्वारा मारा गया, ये कैसे देखते हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोपी जो बनाए गए हैं रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में,
उनकी पत्नी ने खुलासा किया है कि उनके साथ पुलिस ने जो बर्ताव किया है, जो बात वो कह रही हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है और ये असली चेहरा पुलिस का उजागर हो रहा है। पुलिस को पूरे तथ्यों के साथ जनता के सामने ये बात रखनी चाहिए कि क्या सच है और सच आना चाहिए। आखिर जो आरोप ऋतुराज की पत्नी लगा रही हैं, पटना पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। तो आपने सुना, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार यह सियासत तेज हो रही है और पहले भी कई दफाएं जो भाजपा के नेता है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे, तो उस वक्त जो है भाजपा के नेता कहे थे कि अब कुछ दिनों में जो है वो विस्तार हो जाएगा। लेकिन आज फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के कहा है कि भाजपा के तरफ से अभी तक लिस्ट नहीं आया है और जब तक लिस्ट नहीं आ जाता तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह है कि कब मंत्रिमंडल के लिए भाजपा की ओर से लिस्ट आता है और कब विस्तार होता है। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।